किसी जंगल में एक शेर रहता था। वो अपने एक बेटे के साथ रहता था। शेर का नाम शेरू था और उसके बेटे का नाम सिम्बा था। वो शेर अपने जंगल का राजा था। वे दोनों रोज शाम को नदी के किनारे जाते और खूब मछलियों का शिकार करते। शेरू सिम्बा से कहता, मुझे मछलियाँ बहुत पसंद है। पूरे जंगल में केवल मैं ही एक ऐसा शेर हूँ जो मछली खाता है। एक दिन शेर अपने किसी दोस्त के पास गया, लेकिन काफी समय गुजर गया और वो वापस नहीं आया। सिम्बा गुफा पर इंतजार ही करता रह गया। धीरे धीरे काफी समय बीत गया, लेकिन शेरू वापस नहीं आया। सिम्बा इंतजार करते करते काफी बड़ा हो गया। अब सिम्बा उस जंगल का राजा बन गया। एक दिन उसके जंगल में एक बाघ आया। वो सिम्बा के पास आया और उसने कहा, सिम्बा, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। मैं बगल वाले जंगल में रहता हूँ, लेकिन मुझे शेरू के बारे में पता ही नहीं था। जैसे ही मुझे उसके बारे में पता चला, मैं यहाँ चला आया। सिम्बा ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे पिता गायब हुए हैं और वो कभी न कभी जरूर आएंगे। इस पर बाघ कहता है, लगता है तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता शेरू भटक कर किसी दूसरे जंगल में चले गए थे। वहाँ उनका सामना एक बड़े शेर से हो गया था, जिसने तुम्हारे पिता को मार दिया। उसकी बात सुनकर सिम्बा बहुत दुखी हो गया। उसके बाद बाघ ने सिम्बा से कहा, तुम मेरे जंगल चलो। आज मैंने वहाँ एक आयोजन रखा है। आज मेरे जंगल में पहलवानों की लड़ाई है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस लड़ाई में भाग लो। फिर दोनों बाघ के जंगल में चले जाते हैं। सिम्बा मैदान में जाता है। उसके बाद उसके सामने एक दूसरा शेर आता है। दोनों शेर आमने सामने खड़े हो जाते हैं। इसके बाद बाघ ने कहा, आज तुम में से एक की मौत भी हो सकती है। अगर किसी की कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। इस पर दूसरे शेर ने कहा, मुझे आखिरी बार मछलियाँ खानी है। शेर की बात सुनकर सिम्बा चौंक गया। उसे समझ में आ गया कि सिर्फ उसके पिता ही ऐसे शेर हैं जो मछली खाते हैं। फिर उसने एक प्लान बनाया। सिम्बा ने कहा, एक आखिरी इच्छा मेरी भी है। मैं एक बार बाघ महाराज के पैर छूकर उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे इस लड़ाई में भाग लेने का मौका दिया। उसकी बात सुनकर बाघ तुरंत वहां आ गया। सिम्बा उसके पैर छूने आगे बढ़ा, लेकिन मौका देखकर उस पर हमला कर दिया। सिम्बा ने उस बाघ को मार गिराया। इसके बाद दूसरे शेर ने कहा, तुमने ये क्या किया? सिम्बा ने कहा, पिताजी, मैं सिम्बा हूँ। उसकी बात सुनकर शेरू को यकीन ही नहीं हुआ। दोनों बहुत खुश हुए और वापस अपने जंगल में चले आए।